गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल आर फाइन। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम कक्षा में पढ़ाए पाठ 4 वाक्य के बारे में पढ़ेंगे व उसका दोहरान करेंगे। तो पाठ 4 वाक्य, जिसे अंग्रेज़ी में सेंटेंस कहते हैं। तो बच्चों, हमने कक्षा में पाठ 3 में भी हमने शब्दों के बारे में पढ़ा कि जो शब्द हैं वो हमारे वर्णों के संयोग से मिलकर बनते हैं, यानी कि शब्द वर्णों से मिलकर बने हैं और शब्दों से मिलकर ही हमारे वाक्य बने हैं। वाक्य हमारे किस प्रकार बने हैं? शब्दों के मेल से ही हमारे वाक्य बनते हैं। शब्दों का ऐसा सार्थक और व्यवस्थित समूह जो सार्थक यानी कि अर्थपूर्ण भी होता है और सही क्रम से लिखे गए समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। एक सरल वाक्य में उद्देश्य और विधेय वाक्य के 2 अंग होते हैं। उद्देश्य को अंग्रेजी में सब्जेक्ट कहते हैं और विधेय को प्रेडिकेट। आपने इंग्लिश में भी किया है। उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य को हम कर्ता भी कहते हैं, कर्ता यानी कि कार्य करने वाला। जैसे उदाहरण में रॉकी खाना खा रहा है, तो देखो रंगीन लाल शब्द रॉकी यहाँ पर उद्देश्य है जो काम कर रहा है। खाने का काम कौन कर रहा है? रॉकी। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, जिसके बारे में जो बात कही जाती है, वह उद्देश्य कहलाता है। उसे हम कर्ता सब्जेक्ट कहते हैं। और विधेय, जिसे इंग्लिश में हम प्रेडिकेट कहते हैं, उद्देश्य के बारे में जो बात कही जाती है, उद्देश्य के बारे में जो बात कही जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे रॉकी के बारे में क्या कहा जा रहा है कि वह खाना खा रहा है, यानी कि कर्ता के बारे में जो बात कही जा रही है वह विधेय कहलाता है। तो बच्चों, ये थे वाक्य के अंग, उद्देश्य और विधेय। आइए अब हम इसके भेदों पर चर्चा करते हैं। वाक्य को 2 भागों में बांटा गया है, एक अर्थ के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। यहाँ पेज नंबर 25 पर आपको इनका वर्गीकरण दिखाया गया है। अगर अब हम अर्थ के आधार पर वाक्य के भी प्रकारों पर बात करें तो अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। वो हैं विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संदेह, संकेत और विस्मय आदि वाचक वाक्य। तो आइए अब हम अर्थ के आधार पर वाक्यों को विस्तार से पढ़ें व समझें। विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य को सरल वाक्य भी कहा जाता है, जिस वाक्य का प्रयोजन कोई सूचना या कोई संदेश देने के लिए होता है। जहाँ पर किसी सूचना का बोध होता है, उन्हें विधानवाचक कहते हैं। ये वाक्य किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थिति के बारे में जानकारी प्रकट करते हैं। जैसे पृथ्वी गोल है तो यहाँ हमें पृथ्वी की जानकारी प्राप्त हो रही है। मैं कल बीमार था तो यहाँ पर हमें स्थिति का भी पता चल रहा है। निषेधवाचक वाक्य, जो नेगेटिव सेंटेंस या नकारात्मक वाक्य भी कहलाते हैं, जिसमें नहीं व मत का प्रयोग होता है। जिन वाक्यों में काम के न होने का पता चलता है उन्हें निषेधवाचक कहते हैं। जैसे फूल मत तोड़ो, अब मत खेलो, अब मत बोलो, अब मत खाओ आदि। प्रश्नवाचक वाक्य, आपको प्रश्न से ही पता चल रहा है कि जिस वाक्य के द्वारा हमें प्रश्न पूछने या प्रश्न करने का बोध होता है, क्यों, कब, कहाँ, किसने, किसको, कैसे आदि जो प्रश्न सूचक चिन्हों के साथ प्रकट होते हैं, वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। अगला है हमारा वाक्य का भेद, आज्ञावाचक। आज्ञावाचक वाक्य में जब हम किसी को आदेश देते हैं, किसी से अनुमति लेते हैं, आज्ञा देते हैं या किसी से किसी प्रकार की प्रार्थना या निवेदन व आग्रह करते हैं, तो ऐसे भाव जिन वाक्यों में प्रकट होते हैं उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे अब तुम बैठो, अब बैठकर खाओ आदि। इच्छावाचक वाक्य, जिन वाक्यों से हमें इच्छा का या शुभ कामना का या आशीर्वाद का पता चलता है,
जैसे भगवान तुम्हारी आयु लंबी करे। तो देखो इस वाक्य से हमें एक इच्छा, हमारे अंदर की एक इच्छा जागृत हो रही है, प्रकट हो रही है कि वह मैं चाहता हूँ कि भगवान तुम्हारी आयु लंबी करे, तुम दीर्घायु हो, तुम खूब पढ़ो। तो यहाँ पर इन वाक्यों के माध्यम से इच्छा का पता चल रहा है। अगला है संदेहवाचक। संदेह, जहाँ पर जिस वाक्य में किसी कार्य को करने या होने में संदेह या शंका प्रकट होती है, ऐसे वाक्य संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। शायद आज बारिश हो, शायद आज धूप ना निकले आदि। संकेतवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में काम के सफलतापूर्वक या असफलता किसी दूसरे पर निर्भर होती है, या कह सकते हैं हम संक्षिप्त में कि जहाँ पर किसी काम को किसी इशारे या संकेत के द्वारा प्रकट किया जाता है। जैसे अगर वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, अगर मेहनत करते तो प्रथम आते आदि। अंतिम अर्थ के आधार पर वाक्य का जो भेद है वह है विस्मय आदि वाचक वाक्य। विस्मय आदि वाचक वाक्य जब हमारे मन के भाव, जिन्हें हम महसूस करते हैं, जिन्हें ना हम छू सकते हैं ना हम देख सकते हैं, ऐसे भाव जो दुख के हों, खुशी के हों, आश्चर्य के हों या शोक के, घृणा के, प्रशंसा के आदि, जिन वाक्यों से हमारे भाव प्रकट होते हैं वे विस्मय आदि वाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे वाह तुमने कमाल कर दिया, वाह तुमने बहुत अच्छा निबंध लिखा, ओह ये क्या हो गया, अरे तुम्हें चोट लग गई। तो देखो यहाँ पर दुख का भी भाव प्रकट हो रहा है, खुशी का भी इन वाक्यों के माध्यम से भाव प्रकट हो रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, सिर्फ किताबी वाक्य पढ़ना ही जरूरी नहीं है, किताबी वाक्यों के अंतर को भी पहचानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमने यहाँ अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्यों का विभाजन विस्तार से पढ़ा व समझा। आइए आगे पढ़ते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार। रचना के अनुसार, अब रचना या बनावट के आधार पर अगर हम वाक्य के प्रकारों के बारे में बात करें तो रचना के अनुसार वाक्य 3 प्रकार के हैं: सरल, संयुक्त व मिश्र वाक्य। सरल वाक्य, जिसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं, ऐसे वाक्य जिसमें एक ही कर्ता और एक ही क्रिया, या कह सकते हैं कि जिस वाक्य में एक उद्देश्य और विधेय होता है, सरल वाक्य कहलाता है। जैसे मीशा खेल रही है, तो इसमें मीशा उद्देश्य है और उसके बारे में, या वह जो क्रिया कर रही है कि वह क्या काम कर रही है, वह खेल रही है, वह सरल वाक्य कहलाता है। संयुक्त का मतलब होता है मिला हुआ। ऐसे वाक्य जो 2 या 2 वाक्य से अधिक वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, ऐसे शब्दों से जिन्हें जोड़ा जाता है वो संयुक्त या कंपाउंड सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे हम चलते हैं पर तुम रुक जाओ, तो देखो यहाँ पर और से 2 वाक्यों को मिलाकर एक किया जा रहा है। देखो पहला वाक्य है हम चलते हैं और दूसरा वाक्य क्या है, तुम रुक जाओ। मैं पढ़ाती हूँ और तुम सुनो। मैंने 2 वाक्य बोले, मैं पढ़ाती हूँ और तुम सुनते हो। तो यहाँ पर जब 2 वाक्यों को जिन शब्दों से जोड़कर हम एक करते हैं वह संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। ऐसे वाक्यों को हम लेकिन, किंतु, परंतु, अपितु, हालांकि, इसलिए ऐसे शब्दों से जोड़कर एक किया जाता है। इन्हें योजक शब्द भी कहते हैं। रचना के आधार पर अंतिम हमारा जो वाक्य का भेद है बच्चों, वो है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य होता है मिला जुला। ऐसा वाक्य जिसमें एक प्रधान यानी कि मुख्य वाक्य होता है और जो बाकी एक या उससे अधिक जो छोटे वाक्य होते हैं वो उस मुख्य वाक्य पे, प्रधान वाक्य पर आश्रित होते हैं, मीन्स डिपेंड होते हैं या निर्भर होते हैं। जैसे मैंने सुना है कि रोहन घर पहुंच गया है। तो देखो इसमें मुख्य वाक्य क्या है, सुनना। अब आपने या मैंने जो सुना है कि रोहन घर पहुंच गया है, अब सुना मुख्य बात का कारण है कि मतलब जो यहाँ पर इस वाक्य में मुख्य बात है वह है सुनना,
कि मैंने क्या सुना है कि रोहन के बारे में वह घर पहुंच गया है। इसमें जो प्रधान वाक्य है, मुख्य है, वह है मैंने सुना। जो योजक शब्द की सहायता से आश्रित वाक्य रोहन पहुंच गया है, इनसे जुड़ा हुआ है। आश्रित होता है जो निर्भर है उस पर। मिश्र वाक्यों में कि, क्योंकि, जब तक, जैसा, तैसा ऐसे शब्दों का अधिकतर प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, हमने इस पाठ में क्या पढ़ा? शब्दों का सार्थक और व्यवस्थित समूह वाक्य कहलाता है कि ऐसे शब्दों को मिलाना और उनको व्यवस्थित क्रम से लिखना ही वाक्य कहलाता है, जो सार्थक होते हैं, मीनिंगफुल होते हैं। वाक्य के अंगों के बारे में पढ़ा। वाक्य के 2 अंग हैं। अब उसके भेदों के बारे में भी हमने पढ़ा कि उसे 2 आधारों पर बांटा गया है, अर्थ के व रचना के। अर्थ के आधार पर अगर हम शब्दों के वाक्यों के वर्गीकरण को देखें तो वह 8 प्रकार के हैं, और रचना के आधार पर वाक्य का वर्गीकरण 3 प्रकार का है। उम्मीद है आपको वीडियो के माध्यम से कराया हुआ पाठ पुनः समझ आया होगा। आपको पाठ पढ़ना है, समझना है व अभ्यास प्रश्नों को याद करके अपनी रफ नोटबुक में लिखकर देखना है। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।